देखिए, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वह जनरेशन के लिए बनाता हूँ। इस पूरे दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो, और जो इस जनरेशन के जो बच्चे चल रहे हैं उनका, इन बच्चों के ऊपर मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि जनरेशन की बात है और इंसानियत इंसान के अंदर जिंदा रहे, ताकि ये सफ़र जारी रहे, यात्रा। तो जिनके भी बच्चे हैं, ठीक है ना, इस पूरे दुनिया के अंदर जो भी लोग वीडियो देखेंगे, तो इस दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक, इंसानों का सफ़र कैसे जारी रहेगा, मैं आगे बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए कि उनके पास ज्ञान। तो ज्ञान तो आप बोलेंगे कि भाई मैं तो स्कूल भेजता हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्कूल भेजते हैं आप, बिल्कुल सही है, भेज भी रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सी किताबें मौजूद हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत कुछ लिखा गया है, सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ छूट गया है। बच्चों को पहले ये जानना होगा, अगर वो कहते हैं कि ठीक है मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, कोई गॉड नहीं है, कोई अल्लाह नहीं, ठीक है, ओके ओके, ठीक है बाबू, पढ़ाई कर रहे हो ना आप लोग, ठीक, तो पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब आप पढ़ाई करते हो, तो आज तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लोग, भाई सभी लोग जान गए हैं कि भाई हमारा शरीर अणु से बना हुआ है, 5 तंत्र से बना हुआ है, ये मांस का लोथड़ा है, ऐसा बना हुआ है, मैं खाना खाता हूँ, खाना खा करके ये एनर्जी चलता है। तो जब अणु परमाणु में आप लोग घुस गए हैं ना, तो ये जानना जरूरी है कि ये शरीर कार्य कैसे करता है। जब आप खाना खाते हैं या भोजन करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से भी, तो जो इसमें ऊर्जाएं पैदा होती हैं वह कितनी तरह की ऊर्जा होती है, मैं अभी सिर्फ बच्चों के लिए बता रहा हूं अभी, क्योंकि हाई ऊपर लेके जाऊंगा तुमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले ये जानना है कि आपके अंदर जो जितनी भी ऊर्जा है, अगर आप पढ़े लिखे लोग हों, बच्चे जितने भी हैं पूरे दुनिया में, जो अभी पैदा हो रहे हैं, जिनको अभी जानना है, तो जिनको अभी जानना है वो तो समय जब आएगा तो जान जाएंगे। जो भी हैं, चाहे वो 10 साल से लेकर के और वो 30 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल जो भी रन कर रहे हैं, उनको ये जानना है कि भैया ये तंत्र मंत्र कैसे काम करता है। तो आप लोग बोलेंगे भाई मेरा तो, अब मैं तो खाना खाता हूँ, मैं तो अच्छा ही सोचता हूँ, ठीक, आप अच्छा सोचते हो। तो देखो, इंसान के अंदर ही इंसान झगड़ा भी करता है, इंसान ही तो झगड़ा करता है ना, उसके अंदर माया भी है, दया भी है, सब कुछ है, ठीक। देखो ऐसा है कि इंसान के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन ऊर्जाएं किसी की मात्रा ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी का मिला जुला रूप होता है। जैसे आपका अगर बच्चा, अगर अगर आप किसी ड्राइवर, कोई पिया हुआ है ड्राइवर, मान लो, मैं आपको लोकल भाषा में समझा रहा हूँ भाई, मान लो कोई खराब ड्राइवर है या कोई एकदम मतलब लापरवाही वाला ड्राइवर है, उस ड्राइवर के बस में आप अपने बच्चे को बैठाएंगे? नहीं बैठाएंगे, क्योंकि उस ड्राइवर के हाथ में ही आपके बच्चे की जिंदगी होती है। चाहे वो ट्रेन में सफर करो, पायलट का दिमाग खराब हो गया है, सरकार जितनी भी दुनिया में चलती है, सरकार कैसे चलती है, कैसे चलती है? वो मान लो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है ना, जब भी वीडियो आएगी तो देख लीजिएगा, खुश रहिए आप भी। तो ये चलता कैसे है? मालिक वो हैं अभी इस देश के, अगर वो जो भी कहेंगे कि भाई ऐसा है, भाई ये करो, वो करो, होगा लागू, अभी जो कहेंगे वो लागू होगा। हाँ, उसको विरोध में खड़ा किया, क्योंकि देखो निगेटिव पॉजिटिव तो खड़ा रहेगा ना, मतलब पोजीशन ऑपोजिशन खड़ा रहेगा, ठीक। अब बात ये होता है कि ये जितने भी ये बुढ़े उढ़े हैं, ये जो भी हमारे उम्र से लेकर के, मेरा तो कितना हुआ, 55-56 हुआ,
और जितने भी बुढ़े उड्ढे हैं आने वाले समय में ये सब 20-30 वर्ष के अंदर ये सब फिनिश हो जाएंगे। कुछ लोग बचेंगे, कुछ लोग बचेंगे। अब ये सफर जब जारी होने का जो सिलसिला है, तो भाई अगले पायदान पे तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री बैठेगा ना, जिसको चलाने वाला, स्टेट को चलाने वाला है, या उसमें आपके बच्चे भी होंगे। तो उनके अंदर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक सही ज्ञान नहीं होगा कि ये शरीर काम कैसे करता है, आप तो खाली जानते हैं निगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद से हाँ आप लोग अब वेव पार्टिकल में घुस जाएंगे, बोलेंगे कि जी हमारा न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जितने भी बच्चे लोग हैं सुन लें ध्यान से, पूरे दुनिया में ये कार्य कैसे करता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आपका डीएनए कैसे कार्य करता है, आप लोग खोज कर रहे हैं उसका सब कुछ। ये सबसे पहले जानना होगा कि इस शरीर में कैसी ऊर्जा है और किस किस तरह ऊर्जा कार्य करती है। ये कभी गुस्सा हो जाती है, कभी तेज में आ जाती है, कभी नॉर्मल होती है, कभी फिर दयालु हो जाती है, कभी हिंसा करने लगती है। क्यों? बुद्धि, सिर्फ ज्ञान। और उसी ज्ञान के लिए आप भेजते हैं स्कूल में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। चलो नहीं आप भेजो गुरुद्वारा, मत मानो भगवान को, तो ठीक है, भगवान ने आपको नहीं बनाया है तो ओके। आप कहते हैं कि भैया मैं भगवान को नहीं मानता हूं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चे लोग, कोई बात नहीं है। ये तो जान लो कि भाई तुम्हारा शरीर कैसे काम करता है, कहीं चेक को करवा लो बढ़िया से। पढ़ाई करते हो ना आप लोग, तो जी हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो ठीक, तब पढ़ाई जब करते हो तो पहले जानो कि ये शरीर कार्य कैसे करता है। जब तक इसके बारे में नहीं जानोगे तब ये झमेला चलता रहेगा। और इसी में सब है, अब तुम्हारे ही अंदर है, वो सबके अंदर है। जितने भी लड़के हैं जो भी रन कर रहे हैं, लड़का हो लड़की हो, मेल फीमेल, बुढ़ा बुढ़ी, जो भी इंसान है इस धरती पे, जीव है ना एक ठो, जिस तरह मान लो को सब जीव है, उसी तरह तुम इंसान हो। तो इंसान के अंदर, तुम्हारे अंदर पहले ये इंसानियत में सब कुछ इसी में भरा हुआ है। इसी में है बहुरूपिया, इसी में है निगेटिव, इसी में है पॉजिटिव। आपके शरीर में अणु है ना, जी अणु है, ठीक। तो अणु और परमाणु से जो ये शरीर जब बना है, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, जी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ठीक, पढ़ाई कर रहे हो तो अणु परमाणु से ये बना हुआ है। क्योंकि तुम लोग बोलते हो कि भाई हम लोग भगवान को नहीं मानते, तो ठीक है, मेटर ऊर्जा को मानते हो ना, मेटर को, ऊर्जा को, पदार्थ को, है हवा को, पानी को, ये सब मानते हो ना, जी हम मानते हैं, ठीक। तो इसको पहले समझो कि ये शरीर कैसे कार्य करता है। जब तक इसके बारे में नहीं समझोगे तब तक जीवन सफल नहीं होगा तुम्हारा। तो मान लो जो लोग सुनोगे वो लोग पार हो जाएगा। तो जो तुम्हारा लोग का जो डीएनए है, डीएनए बच्चे लोग, तो ये लोग सफर कैसे तय करेगा? ज्ञान नहीं होगा तो सही से लड़ाई झगड़ा करके या फिर आपस में बस। तो लड़ाई झगड़ा तो सब में होता है ना। जंगल में जाओ, जंगल में क्या शिकार नहीं होता है? जानवर का शिकार करता है, लेकिन वो अपनी प्रजाति का शिकार क्यों नहीं करता है? तो जी नहीं, कभी कभी अपना प्रजाति में, हाँ तो वही अपना प्रजाति में भी होता है झगड़ा, शेर में भी झगड़ा होता है। अब एक दो ठो मर जाएंगे, उसके बाद से फिर लफड़ा, हाँ भाई शांति। जैसे कैसे तुम लोग में होता है, पूरे इंसान के अंदर क्या होता है? तो जी वही तो आखिर में जाल किसी ने रचा है? आप ही तो रचे हो ना। तो जी जाल तो, हाँ वही तो, हम लोग का इधर का झगड़ा, उधर का झगड़ा, इधर ये खोद दिया, उधर वो मर गया, इधर ये शतरंज। तब तो जो आपका जो शतरंज है, शतरंज अभी साम दाम दंड भेद, सोर्स इज द फोर्स, मनी इज द पावर, ये सब नीचे रखो। अभी इंसानियत पूरे समझो, ये सब पहले बाद में आएगा। ये जब पूरा ज्ञान हो जाएगा तब जाके ये सब आता है काम पे। पहले ज्ञान जरूरी है। जब तक सही ज्ञान नहीं होगा तब तक आगे यात्रा नहीं होगी। अगर मान लो कि शेर के अंदर अगर नियत अगर नहीं रहा, जैसे आपके अंदर इंसान है तो इंसानियत है, मछली है तो मछली के अंदर अगर नियत खत्म हो जाएगी तो मछली की प्रजाति खत्म हो जाएगी। ये बात सच है कि बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, तो लेकिन छोटी मछली वाली चढ़ा कर अगर रहेगी तो भाग जाती है ना, फट से एकदम फुट।
उसमें भी लुका छुपी होता है ना, तो जबकि वो भी मछली है, होता है, झगड़ा होता है। अब इसी में इंसानों को इंसानों से बचना है, पहचानना है ये कि भाई कौन अच्छा है। पहचान पहचान जिस तरह आप कैसे पहचान लेते हो, ये बोलते हो कि जी ये तो मुर्गी है, ये देखिए भालू है, और ये बोलते हो मछली है, ये बोलते हो कि जी साग है, ये बोलते हो आलू है, ये है प्याज है, ठीक बोलते हो ना? जी मैं बोलता हूँ प्याज, सब बोलते हो ना? अच्छा, तो ये इसको कैसे पहचानते हो? तो जी ये तो बचपन से हमको सिखाया गया है कि भाई ये प्याज है तो हम प्याज बोलते हैं, बस। उसी तरह तुम बंदर को बंदर बोलते हो, भालू को भालू बोलते हो, मछली को मछली बोलते हो, तो पहचानते हो ना, बस। अब इंसान में भी पहचानना पड़ेगा आपको। तो जी वही तो, यहीं पे तो ये लड़ाई झगड़ा, वो झगड़ा, ये तो ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है किस लिए? ज्ञान का कमी है। होता है, झुंड झुंड में होता है। जाओगे उधर का बाघ वाला सब रहेगा, सब शेर वाला सब उधर का रहेगा, तो शेर वाला कभी कभी हो जाता है लड़ाई झगड़ा, तो एक दो ठो मर जाएंगे, फिर बस शांति हो जाता है। तो ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसकी संख्या कम होनी चाहिए। बहुत कम होता है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, तू में होता है। लेकिन अब इतना तू में तुम लोग करोगे, अब मान लो कि पूरा समुद्र में जितना मछली है सब आपस में झगड़ा कर देगी, तो सब मछली मर जाएगी ना? जी वो तो मर जाएगी, तब तो पूरा मछली नहीं मरती है ना? जी जी नहीं। अब तुम लोग मार देते हो, बात दूसरा है ना? अब तुम लोग तो सब खत्म कर दिए हो। इधर अपना बकरी लिया करके ज्यादा पाल दिया, तो जी हम तो अब संख्या बढ़ा लिए। अब दूसरे जानवर, अब मान लो तुमने बकरी पाल लिया 1 लाख, है, चलो 5,000 पाल लो, 5,000 बकरी पाल लिया, जी जी हमने पाल लिया, ठीक। अब उसके साइड में तुम निगरानी रखाओगे, सीसी कैमरा सब लगा देते हो, जी हम लोग लगाते हैं सब कुछ। अब साइड से जंगली जानवर आएगा इधर उधर से, तो तुम बोलोगे यार मेरा मुर्गी खा गया, चाहे मेरा जानवर खा गया। अब तुम क्या करोगे? ऊपर जाति को नष्ट कर दोगे। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमको तो अब ये देखना है ना, अब उसका नहीं देखना है कि बस वो प्रजाति है खत्म, तो सब प्रजाति को खत्म तुम करके तुम अपना राज, अब फिर तुम लोग भी लड़ जाओगे, तो प्रजाति भी खत्म कर दोगे और तुम लोग भी लड़ उड़ के खत्म हो जाओगे, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा। अज्ञान तुम्हारे अंदर ही छुपा है, सिर्फ समझना ये होगा कि ये ज्ञान है कहाँ, ये चक्कर क्या है, पहले खुद को जानना होगा। ठीक है, अपने आप से पढ़ाई करो, लिखाई करो, सब कुछ करो, लेकिन माँ बाप को ये भी समझाना पड़ेगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, कुछ ज्ञान का बात बताना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी ये देख लिया कभी वो देख लिया, मार उसी में लगे तो जी हम लोग क्या करें, बहुत परेशानी है, ये महंगाई वो महंगाई, हाँ ये महंगाई वो महंगाई, आ गए महंगाई पे। जी जी वही तो, क्यों बढ़ रहा है? जी वही तो, अब पता नहीं कौन बढ़ा दे रहा है। कभी बोल रहा है कि भाई ये तेल का दाम बढ़ गया, ये चावल का दाम बढ़ गया, ये घट गया, तो वो ये बढ़ गया, बहुत सब महंगा हो गया। तब तो जब इस तरह महंगा हो जाएगा, तो यानी कि तुम्हारा ड्राइवर वही अब बोल देगा कि भैया अभी भाड़ा था यहाँ का 20 रुपया, अभी लेंगे हम 30 रुपया लेंगे ना, तो अब तुमको जाना है तो जाओ, नहीं तो फिर घर में बैठो। जी नहीं, हमको तो जाना है, सफर करना है। तो सफर जब करना है तो बाबू, तो ये ड्राइवर को पहले समझना होगा कि उसने 30 रुपया क्यों किया, 20 रुपया से 30 रुपया क्यों किया, समझे हो कभी? तो जी हाँ, तो वो ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा भैया कि आप लोगों को कुछ, हाँ आगे का ड्राइवर, पीछे का ड्राइवर, रेलवे का ड्राइवर से लेकर के हवाई जहाज, जहाँ जहाँ तुम सफर करते हो, जिस तरीके से भी, कैसे जाते हो, जंगल में जाते हो तो कैसे देखते रहते हो भाई भालू खा लेगा, ये शेर खा लेगा ना? जी जी डर लगता है। तब इंसानों से भी बचकर आना है, क्योंकि इंसान का डीएनए कुछ अलग है। अभी बच्चे लोग क्यों नहीं शादी कर रहे हैं? बच्चे तो बेटी लोग क्यों नहीं शादी कर रही है? जी वही तो, बहुत लफड़ा है। बस ये लफड़ा लुफड़ी क्यों है? क्योंकि ज्ञान की कमी है। आपस में शतरंज रच दिए हो, और ये शतरंज बहुत ऊपर से चल रहा है। अब आपको तो समझ में नहीं आएगा, अभी खाली अपने बारे में समझो, ये शतरंज बहुत हाई लेवल का है। अब वो लोग भी जो है ना, उनका भी मतलब दोष नहीं है ना किसी इंसान का। अब इसमें बोलोगे कि जी उसने गोली चला दिया, मार दिया, बात गोली चलाने का नहीं है। उसने ये पहले तुमको सोचना पड़ेगा कि हाँ तुम लोग रखे हो डॉक्टर जी रखा है, ब्रेन टेस्ट करते हो जी करते हो, उसने गोली क्यों चलाया, उसके अंदर हिंसा कैसे पैदा हुई, कैसे वो इंसान को मार दिया, क्यों?
ज्ञान की कमी। दोष उसका नहीं है, सवाल पूछने वाले का कोई दोष नहीं है। अगर कोई पूछता है कि भाई ये कैसे हुआ, तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। तो जवाब के लिए क्या हो चाहिए? दिमाग चाहिए। सबसे पहले है बुद्धि, ज्ञान। अज्ञान रहोगे, ज्ञान अज्ञान रहोगे, लिपट जाओगे। तो जितने भी डीएनए जो भी संरचनाएं इस पृथ्वी से सफर करते करते ये बुढ़े बुढ़े मरते रहते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, ये चलता रहता है बाबू जी। हम भी तो एक दिन मर जाएंगे। हाँ, तब मर जाओगे तो मान लो तुम्हारा नाती पोता बच्चा उच्चा है ना जी, है। तब उसको मान लो झमेला में छोड़ के, मतलब किसी भी पियक्कड़ मतलब दारूबाज के अंदर, चाहे नशेड़ी के अंदर, चाहे उसका दिमाग पहले से घुमा हो, देखने में सीधा भी लगता हो और दिमाग घुमा हो उसका, और उसमें तुम ले जाकर अपने बच्चे को बैठा दोगे उस ट्रेन में जी? नहीं बैठाएंगे, बाप रे बाबू, वो तो ले जाकर पलट देगा। तब हवाई जहाज हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे शतरंज हो, चाहे आग लगा दे बस में पेट्रोल डाल के जी जी, वो लगा दे। तब तो वो ड्राइवर को पहचानना पड़ेगा आपको। तो जी वो तो देखने में एकदम शरीफ लगता है, एकदम बढ़िया से, एकदम सब देखने में शरीफ लगता है ना, देखने से नहीं होगा। यही है पहचान। कैसे आप लोग लिखते हैं ना, आप ही लोग को शब्द है ये सब। हाँ, बस यहाँ से आप ही लोग को शब्द उठा कर मैं बोल रहा हूँ। आप ही लोग लिखे हैं सब, हिंदी ये सब क्या क्या लिखे हैं सब आप ही लोग भाषा, और मैं भी यहीं का हूँ। हाँ मतलब, हाँ यहीं का, तो समझा रहा हूँ। अब सलाउद्दीन का बात मत समझो, सलाउद्दीन बहुत ऊपर नीचे सब देख चुका है सब। ये दुनिया को समझने के लिए ना सिर्फ ज्ञान की जरूरत है बस। 1-2 महीना खेला है, ये कैसे चलता है शतरंज, कैसे जाल चलता है, कैसे ये इंसान पैदा हुआ, कब आया, कैसे आया, तुम तो पता लगा रहे हो ना। तो जी हम लोग पता लगाएंगे 14 अरब बरस पहले ऐसा ऐसा बिग बैंग हुआ था। बहुत छोटा रूप है, अभी तुम लोग बहुत नीचे हो। सलाउद्दीन बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ, तुम्हारी सोच से परे। अब तुम बोलोगे साबित करके दिखाओ, तो साबित करने के लिए तुमको तो पहले चाहिए आंख, और नहीं तो रॉकेट पॉकेट में बताया था बनाना पड़ेगा, और नहीं तो पहले ज्ञान सीख लो। जैसे जब ज्ञान आएगा ना, फिर सब दिखता जाएगा, हर एक चीज। कैसे बोल रहे हो कि एलन मस्क बना रहा है कि जी हम लोग मंगल ग्रह पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, चांद पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? जाओगे ना, तरीका है ना। पहले ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, सही ज्ञान। अभी ये नहीं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे वैसे, बस इसी में ज्ञान होगा नहीं। इसी में सब रूप है ना बाबू, निगेटिव इसी में है तुम्हारे अंदर। मतलब जब तुम किसी से झगड़ा करते हो तो उस टाइम कौन सी एनर्जी होती है? जी मैं तो उस टाइम गुस्सा रहता हूँ, बस मारने काटने पर रहता हूँ। बस क्यों मारते हो? क्योंकि उस टाइम एनर्जी दूसरी आपका दखल करती है जी। वही तो हमारे अंदर उस टाइम इंसानियत खत्म हो गई थी। बस इंसानियत इसलिए खत्म हो गई क्योंकि हाँ अंदर, तुम्हारे अंदर गुस्सा भर गया था। तो जब गुस्सा भर जाएगा तो इसका मतलब समझ लो क्योंकि भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब वही प्यार से आओगे तो कैसे लोग बोलता है, जब थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो बोलता है कि जी ऐसा है कि देखिए हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, टेबल पे बात होगी। तो जब टेबल पे बात होती है तो उसी में मिला जुला करके हाँ ठीक है भाई, ठीक है। फिर इसमें है शतरंज, है शतरंज। तुम अभी मत समझो, तुम लोग पहले जीवन जीना सीखो कि जीवन पहले, हाँ जीवन क्या है। जब इस चीज को समझ जाओगे ना, फिर मैं शतरंज की बात बता दूंगा सब, कि ये सफर कैसे करना है, ये शतरंज क्या क्या है, पृथ्वी जी कैसे रहेंगी, पृथ्वी जी को कैसे मनाना है, और कहाँ कहाँ पे भूकंप आएगा, किधर आएगा, कब नहीं है, जो हाँ सफर जारी रहेगा। लेकिन पहले इंसान बनो। देखो बात सच है, सब कुछ। अगर तुम मान लो कि तुम फूल को तोड़ने जाते हो ना, फूल 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 देखे हो ना जी जी, फूल देखे हो, तो फूल को जब तोड़ने जाते हो तो फूल थोड़ी बोलता है कि हमको तोड़ो, नहीं बोलता। उसको कितना दर्द होता है तुमको पता है? नहीं पता है। उसका आवाज सुनाई देता है नहीं? हम लोग थोड़ा सा मतलब उसमें कंपन महसूस करते हैं हल्का। तो तुम तोड़ते हो फूल, तो तुमको तो नहीं मर रहा है ना, ना काट रहा है जी जी जी, जी नहीं। तो तब तुम्हारे लिए सब बनाया गया है, तो क्यों बनाया गया है, इसका वजह क्या है, मकसद क्या है? फूल तुमको आता नहीं तोड़ने के लिए,
जी हम तो समुद्र में जाते हैं तो मछली हमको खाने आती है। हाँ तो तुम उसके एरिया में जाओगे तो खाने नहीं आएगी ना, क्योंकि वो आप उसका अब समुद्र का पूरा गहराई में तो तुम लोग पता नहीं लगाए हो हैं। तुम लोग का ये जो जमीन पे है कितना बड़ा बड़ा आदमी है जो हाँ मतलब जमीन पे जितने भी लोग रहे हैं सफर कर रहे हैं पूरे एक पूरे पृथ्वी पर, कितने परसेंट हो तो आप लोग? तो जी हम लोग बहुत परसेंटेज कम है, पानी की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक जो भी है, तो पानी का संख्या बहुत ज्यादा है तो पानी का गहराई कितना है तो जी अभी हम लोग पता लगा रहे हैं। तब उसमें बहुत अंदर जाओगे ना, ये सब बहुत खेला है, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक। हाँ हमको तो पता है सब कुछ। जितने भी तुम जीव देख रहे हो ना ये धरती पर, हाँ उससे उससे बहुत 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 बहुत, हाँ अभी गणना कर लोगे बाद में, अभी आगे आगे देखते जाओ, तमाशा बहुत आगे है। लेकिन आपको सफर तय करना है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो जब तुम किसी का बिगाड़ोगे नहीं, अब तुम जी मैं कुत्ते से बहुत प्यार करता हूँ, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको नहीं काटता है। ठीक क्यों नहीं काटता है? क्योंकि तुमसे प्यार करते हो, वो भी तुमसे प्यार करता है। तो बताओ तुम कुत्ते से प्यार कर रहे हो, वो प्यार करता है तुमको है? जी वो तो हमको प्यार करता था। तो इंसान से भी प्यार करो। तो जी वो तो हमसे प्यार नहीं करता, उसको ज्ञान नहीं है तो उसको समझाना पड़ेगा ना, उसको भी समझाना पड़ेगा, ज्ञान बांटना पड़ेगा। ज्ञान तुम लोग बांटोगे तभी सफर कर पाओगे। पूरा पृथ्वी के लोग एडवांस में बुकिंग कर लो मेरा ये वीडियो। जो भी बच्चे लोग हैं और जो भी जनरेशन जो पैदा हो रही हो, जो भी है वो आज पैदा हुआ से लेकर के और जितने भी है 20 25 30 बरस वाले, 35 बरस वाले, 40 बरस वाले, 50 55 60 70 80 तक 90 तक, इसमें क्या है सब चल रहा है, सब इसमें ताम झाम चल रहा है। इसमें व्यापार, इसका झगड़ा उसका झगड़ा, उसने वो खोद दिया, इसने ये खोद दिया, उधर का वो। अभी शतरंज कैसे चलता है? तो जी ये तो बहुत हाई लेवल का सब, पता ना कौन इधर से किधर रच रहा है सब। कौन रच रहा है? इंसानों ने। मछली आई है क्या? बाघ आया है रचने के लिए? जी जी नहीं, तब इंसानों ने रचा है ना। जी तब फिर तुम हो कमजोर, अभी तो तुम बच्चे हो ना। जी 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 तो तुम्हारा जीवन किसके हाथ में है? तो जी ये ड्राइवर लोग के हाथ में है बस। ड्राइवर ड्राइवर के पास क्या है? ज्ञान की थोड़ी कमी है, लोभ हो गया है, लालच हो गया है। लोभ लालच क्यों हुआ है? इसका विजाल है ना सब। इसको आप लोग पहले न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़िए, उसके बाद से पढ़िए निगेटिव के बारे में पढ़िए, पॉजिटिव के बारे में पढ़िए, MMQ के बारे में पढ़िए। तो जी ये MMQ क्या है? हाँ वही तो है बहुरूपिया। बहुरूपिया को जानना पड़ेगा। बहुरूपिया, बहुरूपिया जो शब्द है ये बहुरूपिया कहा जाता है, जिसका मतलब कि ये भी रूप वो भी रूप। अब एकदम अच्छा हो जाएगी। जैसे कैसे तुम फिल्म देखते हो तो एक ही फिल्म में देखते हो कि कभी कोई हीरो बन जाता है, कभी फिर उसी में देखता है तो दूसरा में बाप बन जाता है, फिर किसी में माँ बन जाती है, किसी में बेटा बन जाता है। फिल्म देखते हो ना? जी जी बस। तो क्या होता है वो इंसान एक ही होता है, रूप बदल बदल के अपना वो दिखाता है। किसी में गुंडा बन जाता है, किसी में हीरो बन जाता है, किसी में गरीब बन जाता है, किसी में अमीर बन जाता है, किसी में पैसा वाला बन जाता है। क्यों? सब दिखाया जाता है ना, आप ही से सब कुछ ये करवाया जाता है। तो जी जी मतलब हमसे क्यों करवाया जाता है मतलब? नहीं तो ये हाई लेवल को थोड़ा बात हो गया, तुम छोड़ो। हाँ तो मतलब कि ये इंसान दिखाता है, कला अपना दिखाता है, कला दिखाता है, प्रदर्शन दिखाता है। हाँ मन रूप दिखाता है कि देखो मैं कभी ऐसा बन जाऊंगा, कभी गरीब बन जाऊंगा, कभी अमीर बन जाऊंगा, कभी भिखारी बन जाऊंगा, है ना? कभी सोना का महल पे चढ़ जाऊंगा, कभी मैं हाँ बंजर जमीन पे आ जाऊंगा। ये क्यों दिखाता है? जी वो तो कर्तव्य है ना। हाँ इसी कर्तव्य में सब कुछ कर्तव्य छुपा है। कर्तव्य, कर्तव्य अकर्तव्य, लालन पालन, हाँ इसी में है जीवन, इसी में है बुद्धि, इसी में है ज्ञान, इसी में है अज्ञान, इसी में है खराब, इसी में है अच्छाई, इसी में है बुराई। सब कुछ इसी में भरा हुआ है। ऊपर का बात छोड़ दो, अभी ऊपर अभी ले जाऊंगा तो तुम लोग मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अभी तुम्हारा साइंस तो थोड़ा खोज लें पहले, पहले तो खोज खाज लें। अभी तो ये तो खाली अभी थिरुवन एटलस के फेर में पड़ा हुआ है कि भाई वो गूगल, अरे बहुत लोग हैं अभी। जी अब फिर हमको समझ में नहीं आया।
तो छोड़ दो, बच्चे लोग हो, कोई बात नहीं है, तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, हाई लेवल के लोग आते हैं तो समझ जाता हूँ, ठीक है ना। तो ये पहले समझना पड़ेगा कि भैया ज्ञान क्या जरूरी है, रक्षा कैसी होगी, आगे का रास्ता कैसे तय होगा, इस बात को पूरी दुनिया के बच्चों को पहले समझना होगा। भाई ठीक है, आपके गुस्सा करने से कुछ नहीं, भाई आपका जनरेशन है ना जी, आपका बच्चा है ना, तो जी हम बच्चे के लिए ही तो लड़ रहे हैं, तो लड़ो लड़ो लड़ो, लेकिन कैसे लड़ा जाना है, कैसे समझना पड़ेगा। ना सब कोई लिपट जाओगे तुम लोग, अगले कुर्सी पर कोई आके बैठेगा, वही मतलब वही बताऊंगा, टाइम बता दूंगा ना, सब सब देखो, बहुत कुछ राज बताना नहीं चाहता हूँ, बच्चे लोग हो अभी। बहुत कुछ राज बता दूंगा, सब तुम लोग ऐसे ही तो सब तो पता लगा लिए हो कि जी ये पृथ्वी किसी ने पढ़ाई करते हो ना जी, तब ये पृथ्वी बहुत तेज गति से जा रही है, किसी दिन फिर ये सोलर सिस्टम में जिस दिन विस्फोट होगा समझ आएगी, तो जी उसमें तो बहुत समय लगेगा, तो कभी पत्थर का डर, कभी इसका डर, सब ठीक है। भगवान को मत मानो, पत्थर उत्तर गिरता है ना जी, कोमेट मिटाता है ना जी आता है, बस उसको भी रोकने का तरीका है। अब खाली तुम बंदूक मार दोगे तो थोड़ी हो जाएगा, नहीं, बंदूक मारने से तुम्हारा ये मिसाइल मारने से नहीं होगा, उसमें भी बहुत कुछ है। तुम्हारी तरफ अगर कोई पत्थर आता है तो उस पत्थर का भी कुछ ना कुछ वजूद होता है, मकसद होता है उस पत्थर लगने का, हर चीज का मकसद होता है। अगर ये वीडियो बन रहा है तो कुछ मकसद है ना, कुछ तलाश है, कुछ जीवन की रेखा है। बात आपके बच्चों की है, चाहे कोई भी हो इस धरती पे, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, किसी भी धर्म का हो, और ये धर्म का जो विवाद है आप लोग रच दिए हैं, वो पूरा पूरा पृथ्वी पे है, उसका धर्म ये ऐसा है, उसका धर्म ऐसा है, उसका धर्म, अरे भाई तुम्हारे मम्मी है, तुम अपने मम्मी को मानते हो ना जी, मैं अपने मम्मी को मानता हूँ, बस। तो मम्मी को पापा को मानते हो, तो जी हमारा मम्मी पापा नहीं, हमको छोड़ के चले गए, बस। क्यों छोड़ के चले गए? इसलिए छोड़ के चले गए ना कि उनके पास ज्ञान नहीं था, कि बच्चे को पैदा कर दिए, ज्ञान छोड़ के चले गए। तो आपके अंदर तो ज्ञान है ना, आप तो, आपकी तो मामा मम्मी है ना जी, हमारी मम्मी है, आप अपने मम्मी को मम्मी बोलते हो ना, बस। तो विश्वास है ना एक ठो कि हमारी मम्मी है, हमारे पापा हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। जब आप अपने मम्मी पापा को अगर पापा समझेंगे कि ये मेरा माँ बाप है, ये इसने पैदा किया, ठीक है, भगवान को छोड़ दो, ठीक है ना, ऊर्जा मीटर का भी छोड़ दो, पहले इंसानियत में आओगे तो तुम पैदा जिससे हुए तो आखिर में तुमको पैदा किया ना, बाद में तुम बोलना कि भाई उसने पैदा क्यों किया, मेरा वीडियो बहुत है। तुम्हारा आता है जन्म का और तुम्हारा चयन का, कि तुमने खुद का चयन किया कि मैं पैदा हूं कि हूंगा, तब इसको डीएनए में घुसना पड़ेगा बेटा। जी 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 ठीक है। अब जब तुम आ गए हो, पैदा हो गए हो, तो इस बात का पता लगाओ कि आखिर में ये सब झमेला क्या है। इस झमेला को समझने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ कि ठीक है तुम पैदा हो गए, अब इस झमेला को समझो, इस झमेले में आखिर में तुम हो क्यों, ये इतनी दुख है, गरीबी है, ये तन्हाई, ये बेवफाई, ये उससे झगड़ा, ये उतना चालाक हो गया, ये पैसा का लफड़ा, ये लफड़ा, तो ये सबके अंदर जब ज्ञान होगा तभी जाके सब कुछ ठीक रहेगा। बस्ती में मान लो अगर 100 ठो घर है, 100 ठो घर है और 10 ठो में आग लग जाए, तो तुम लोग को भी डर हो जाएगा ना कि जी कहीं कहीं इधर आग मत आ जाए, बस। बस्ती में अगर 100 ठो घर है और 10 ठो में आग लग गया है और हवा भी उधर ही से चल रहा हो, तब जी अब तो पानी हम लोग को भी डालना पड़ेगा भाई उसको, हाँ, अपना घर छोड़ करके उसको बुताने में लग जाओगे, क्यों बुझाने में लग जाओगे, हाँ अब क्या करूं, भोजपुरी थोड़ा बहुत आ जाता, बुझाने में लग जाओगे, क्यों बुझाओगे जी, तो जी हम बुझाएंगे क्योंकि हमारे घर में आग लग जाएगा, बस। कैसे कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं तो अभी क्या बोलूं, बहुत हल्के फुल्के में बोल रहा हूँ ना, तो मेरी जो विज्ञान है ना, फिजिक्स बहुत हाई लेवल की है ना, तुम जितना लिखे हो ना आज तक, बस सबका तोड़ है इधर,
ग्रंथ आप लोग पढ़िए, ज्ञान सीखिए। आपको ये जानना पड़ेगा कि शरीर कार्य कैसे करता है, इसकी संरचनाएं, इसकी ऊर्जा, उसका मैटर, और वह बच्चों में सबका डीएनए है। जिस जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पैदा किया है तो उसका डीएनए उसमें है। तो जो डीएनए आपके अंदर अगर खराबी है तो उसके अंदर भी जाएगी, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि अधिकार यहीं पे मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि कुछ आपको अधिकार मिले हैं, हाँ मतलब पूरा नहीं, अधिकार मिले हैं, मैं वीडियो में बताया हूँ, अधिकार मिले हैं। उस अधिकार से जिस तरह आप खाना वाना खा करके आप सोचते हो, बैठते हो, देखते हो, अच्छाई बुराई खराबी, गाली गलौं से लेकर के हर चीज, शतरंज फतरंज की जाल से लेकर के क्या क्या चीज, तो जो कर रहा है ना उसके अंदर भी ज्ञान की कमी है। जो लूट रहा है वो क्यों लूट रहा है? क्योंकि वो भी शतरंज के किसी के जाल में फंसा हुआ है, और वो भी तो ये हम बड़े वालों से तो निपटने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत लोग एक्टिव है। अब यहाँ से थोड़ा हाई लेवल का फिर गेम हो जाएगा फिर। हाँ, तो उन सभी से निपटने के लिए देखो, जिस तरह छोटी मछली का शिकार बड़ी मछली करती है ना, जी करती है बिल्कुल। अब तुम बताओ, तुम हाथी के सामने जाओगे, हाथी से लड़ोगे? जी नहीं, गन से मार दूंगा, नहीं नहीं, ऐसे चले जाओ। हाथी हाथी से लड़ोगे? जी नहीं लड़ पाओगे। बस बाघ से लड़ लोगे अकेले में? जी नहीं लड़ पाओगे। ठीक, तो इसी तरह जिस तरह तुम उससे लड़ नहीं पाओगे ना, और समुद्र के अंदर जाओगे तो ऐसे तो निकल के जाके डूब के देखो। तो जी, तो इस दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत इस बात को जानते हैं। थोड़ा पढ़ाई करो तो अच्छा से करो। ये समझो कि मैटर, ऊर्जा और स्पेस क्या है। और डीएनए, और डीएनए के अंदर 3 चीजें हैं। और जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थ में लिपटी है 7.1 TKL, और उसकी दुनिया में छुपे हैं राज, और उस राज में है तंत्र मंत्र ताम झाम। उस ताम झाम में है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वे पार्टिकल। आप फिजिक्स से आएंगे, मैथ से आएंगे, तो उसको समझना ये पड़ेगा कि किसका परसेंटेज कितना होता है और ये कैसे कार्य करती है, नेगेटिव कितनी होती है, पॉजिटिव कितनी होती है, और उसकी बीच की MMQ कितनी होती है। इस परमाणु और अणु के अंदर और इस फिजिक्स और मैथ की दुनिया में किसका कितना परसेंटेज है। आप स्पेस में बहुत कुछ पता कर रहे हैं, चाहे डार्क एनर्जी हो, निगेटिव एनर्जी हो, ऊर्जा का स्रोत हो, या कोई भी चीज हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, ऑक्साइड हो, तुम्हारा है केरियम, कैलिफोर्नियम, अल्फा बीटा गामा रे, ग्रेविटी, डार्क ग्रेविटी, वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स, और फील्ड ग्रेविटी, काइनेटिक ऊर्जा। उसके बाद से तुम्हारे आएंगे सिस्टम। तो सिस्टम आप घुसोगे, तो जब घुसोगे तब घुसोगे पहले मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स से होते हुए इस वक्त आप क्वार्ट्स की दुनिया में खड़े हैं। E = MC2, जिसमें आपकी गणनाएं 0 से शुरू होकर के 9 तक पहुंची है, और फिर आप इधर से 1 2 3 उठा उठा करके फिर आगे की तरफ सजाते रहते हैं, और संख्या को विभाजित करते करते आप उसको अब 1 करोड़ बनाना, 1 मिलियन बना लो, 10 बिलियन, ये वो अब सब जोड़ लिए, A to Z जोड़ लिए,
जितना भी इधर खींचना है, इधर खींचना है, इधर भाषा, इधर लपेटो, उधर लपेटो, सब खींच लिए। इस खींचने और खांचने का जो मैथ का जो फिजिक्स है ना, तो इस मैथ और फिजिक्स के अंदर पहले क्या छुपा है, आपके अंदर तामझाम, क्योंकि आप इसी से समझते हैं कि भाई अगला अगर क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं कि भाई इसके बाद से ये क्या होगा, जब ये क्या होगा तो जो सोचते हैं ना, वो सोच क्या है, कैसे आती है वो सोच, ये सोच आपका कार्य करती है आपके अंदर जो बने हैं, हाँ, मैटर, ऊर्जा, और इस मैटर, ऊर्जा और ये चारों तरफ से स्पेस, और इस स्पेस के अंदर ये मैटर, ऊर्जा जो आपने खाना खाया है ये कार्य कर रहा है और इस दिमाग को सुचवा रहा है। तो दिमाग को जो सुचवा रहा है उसका कितना इनबॉक्स होते हैं, उसकी फील्ड साइकिल, उसके सिंक्रोनाइज सिस्टम, इसमें अणु परमाणु कैसे कार्य करते हैं और ये किस तरह से कार्य करते हुए किस किस एनर्जी को डिवाइड करते हुए कहाँ कहाँ पे प्रदर्शित करता है। इस पूरे शरीर के अंदर दिमाग हर जगह महसूस है, महसूस, दिमाग सिर्फ एक ही जगह नहीं है। ये तो ठीक है, ये आपका साइंस में इसको कह लो, हाँ, क्वांटम क्वांटम कह लो, भेजा मशीन, यंत्र, हाँ, लैपटॉप बोल लो, अरे तुम्हारा बोलो, अरे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब ये हार्डवेयर में ये भी आ जाता है, देखो ये, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बराबर MC2 का सब इसमें, और जितने भी वैज्ञानिक लोग खोज किए इसका सब यंत्र तंत्र इसमें लगा हुआ है ना, सब ऊर्जाएं काम कर रही हैं। अब ये ऊर्जा जो है सभी जगह सप्लाई कर रही है, तो आपका बताओ पैर में जब आपको कांटा चुभता है तो आपको कैसे पता चलता है, पैर में कांटा चुभ गया, तो दिमाग वहां भी है, सेंसर वहां भी लगा हुआ है। अब तुम लोग तो पढ़ाई कर रहे हो ना ज्ञान का, तो सेंसर वहां भी लगा हुआ है ना, जी लगा हुआ है, ठीक, तुम्हारे एलन मस्क जी बना रहे हैं, ठीक, तो सेंसर वहां भी लगा हुआ है, यहाँ भी, तो तभी तो बना रहे हो ना रोबोट, क्यों बना रहे हो जी, बस वही जानने के लिए तो किस चीज का खोज कर रहे हो जी, वही आदमी मर कैसे जाता है, उम्र कैसी होती है, आखिर में हम लोग क्या है, झमेला, हम लोग इधर जाना है उधर जाना है, बस। तो इस झमेला को जानने के लिए ही पहले ज्ञान की जरूरत है। जब तक सही ज्ञान नहीं होगा, इसी तरह तुम अब लोग अपना इतिहास उठा के पढ़ो, तो जी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, पहले की सभ्यता कैसे खत्म हो गई, ये सब मंदिर कैसे बना, वो सब कैसे बना, वो मिस्र का पिरामिड कैसा, यहाँ भी जी रहस्य है, ये कैलाश पर्वत पे, आप लोग कैलाश पर्वत पे आ गए आप लोग, जी वो तो शायद ऐसे ही बना होगा, चलो कोई बात नहीं है, चलो ऐसे ही है, चलो पहाड़ है, ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं है, मत मानो भगवान को। मिस्र का पिरामिड देखने गए हो, जी देखना, बहुत अजूबा चीज है यहाँ पे जी, बहुत अजूबा चीज है, कैसे बना, कहाँ लगाए वो लोग, तो जी अब शायद पता नहीं, शायद कुछ गिरा होगा, कुछ जल उल गए होंगे जल गए कि मर गए, कैसे हो गए, खाक हो गए, राख हो गए, सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, विवाद, कारण, वजह, और अपने में ना समझी, तो इसी तरह नष्ट होते जाओगे, तो एक यंत्र बनाओगे, यंत्र बनाते आओगे, और फिर एक ही बार हो जाएगा घमंड के, मैं तो बस मालिक हो गया इस ब्रह्मांड का, बस उसमें मारोगे धड़ाम से, बस एक ही बार मारेगी, वही सब, बस। कैसे बनाते हो ना, कभी कभी विस्फोटक सामान रखते हो ना, जी हम रखते हैं, ठीक, तो विस्फोटक सामान में जहाँ पे तुम बैठ करके बनाते हो, अगर कहीं उसमें चिंगारी में आग लग गया तो क्या होगा जी, हम तो जल कर मर जाएंगे, बस वही है। तो किसी दिन अगर लापरवाही हो गई तो सब कोई हवा बन जाओगे। ठोस से क्या होता है मालूम है ना, पढ़ाई करते हो ना, जी पढ़ाई करता हूँ, ठीक, ध्यान से तुम वीडियो सुनोगे तब ना होगा। देखो ठोस से अगर बनता है नरम होता है ना जी, फिर उसको तरल में डाल दो, तरल मतलब हाँ, मतलब पानी के रूप में, लिक्विड फॉर्म, हाँ लिक्विड में,
तो ठोस से बनेगा पहले नरम, तो जब नरम होगा तब हो जाएगा तरल। तरल जब बनाओगे फिर उसका आकार, फिर उसका रूप, उसका संरचना, जिधर ढालू इधर ढालू, इधर ढालू उधर। हाँ, क्योंकि वो तो पानी हो गया ना, पानी को जिधर बोतल में डालोगे, जी जी, अब तब बोतल का जैसा रूप होता है, पानी डालोगे उसी में बस बोतल का रूप ले लेगा वो। अब तुम इस कप में डालोगे पानी को तो कप का रूप ले लेगा। अब इसमें पानी भर दोगे, इसमें इसको खाली उली करके ये रिमोट को, तो इसमें भी पानी आ जाएगा। तो जी, क्योंकि हाँ ठोस नहीं है ना, हाँ तरल हो गया। नरम रहेगा तो थोड़ा बहुत घुसेड़ दोगे इधर उधर, जी बस, तो तरल होगा। और तरल के बाद क्या होगा, तो जी तरल के बाद से अब उसमें ऊर्जा होगी, ऊर्जा होगी तो तरल का रूप में रहेगा, लेकिन भाप भी बनता रहेगा। और उसके बाद से जब पूरी प्रक्रिया उसकी पूरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगी, यानी हवा। हवा, हवा के बाद क्या हो जाएगा, तो जी अब हवा के बाद से तो फिर इसमें फिर ये हवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, इसी में सब सब घूम रहा है हवा। आ गए ना पढ़ाई पे, हाँ पढ़ो पढ़ो। तो जब ये हवा बन जाएगा तो हवा से क्या हो जाएगा, हाँ अब इस हवा में बहुत कुछ है। इसी हवा में कैसे अब तुमको कैसे सर्दी हो जाती है, जी जी, तो वही तो हवा पोल्यूशन हो जाता है, कभी इधर से धुआं आ गया तो धुआं तो दिखाई देता है ना। हवा सही से जो कैसे बोलते हो कि जी यहाँ पे बहुत फ्रेश हवा है, यहाँ पे कितना बदबू है, वहां पर क्या है, तो तब हवा में होता है ना सब कुछ, दिखाई तो देता नहीं। अब सूक्ष्म देखो, आंख से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा ना, अब यंत्र बना के देखोगे तो दिखेगा। कैसे तुम अणु परमाणु खोजते खोजते पहुंचे हो न्यूट्रॉन पे, जी जी, हम लोग तो आगे भी पहुंचे। हाँ तो ठीक है, पहुंचो ना, अभी बहुत आगे पहुंचना है, बहुत बहुत आगे पहुंचना है, ठीक है। तो हवा बन जाएगा, हवा के बाद क्या हो जाएगा, हाँ तब वो समाहित होना शुरू हो जाएगा किसी भी चीज में। समाहित होते होते फिर तो जी नहीं, हम लोग कभी कभी ऐसे सील कर देंगे ना तब वो हवा नहीं हो जाएगी, ठीक। तो जो जिसमें जिस चीज को सील करोगे वो भी तो मैटर का ही है ना। उसके अंदर जब जिस वक्त आप सील करोगे, चाहे जितना भी टाइट बना करके ऑक्सीजन की मात्रा, तो उस हिसाब से उस चीज की बाहरी परत को बनाना पड़ेगा इतनी मजबूत, क्योंकि हवा का दबाव कितना होता है आपको तो पता है, जी जी पता है। तब हवा को अगर मान लो इसमें से पूरा हवा निकाल करके इसे सील कर दिया जाए, तो इसकी चौड़ाई और मोटाई सब कुछ रहनी चाहिए ना, जी। हाँ तो थोड़ा पढ़ा लिखा करो, और जनरेशन के लिए पहले सोचो कि ये शरीर कार्य कैसे करता है, फिर आगे आगे मंत्र तंत्र साम दाम दंड भेद, ये जाल, ये संरचना, और ये तुम्हारा पूरा पृथ्वी का ताम झाम जितना भी है ना, ये सब लिखा पढ़ा हुआ, ठीक है ना, इस सब के बारे में जानता, जितना भी खोद खाद के लाओगे आप लोग, हाँ पूरा मिट्टी उट्टी से खोद खाद के पूरा सब निकालो, निकाल उकाल के ले आओ, फिर मैं बता दूंगा कि हाँ भैया ये तुम लोग का क्या क्या है कर्तव्य, आप कैसे कैसे आए हो, आप कैसे कैसे हो जाते हो, क्यों होता है, कारण क्या है, कारण आपके अंदर भी छुपा है। और तुम लोग जब ज्यादा अब उपद्रव करोगे, अब मान लो कि एक ठो बाघ जा करके एक ठो जंगल में जाकर मारे, इधर उपद्रव उपद्रव करेगा तो क्या करेगा, सब दूसरे जानवर सब बोलेंगे कि साला जो ज्यादा उपद्रव कर रहा है, सॉरी मतलब निकल गया, ठीक है ना, ज्यादा उपद्रव कर रहा है इसको, हाँ बस, तो दूसरे जानवर सब लपेट देंगे। उसी तरह उपद्रव, तो पूरा इंसान लोग अगर उपद्रव करेगा तो और भी लोग हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कीजिए आप लोग। कैसे बोलते हो कि जी भूत पिचास एलियन वगैरह नाम सुने हो ना, जी एलियन होता है क्या, होता है ना, होता है आगे बताऊंगा, सब कुछ है, देखने वाली की ताकत होनी चाहिए। मैं आंख बंद करके भी देखता हूँ, आंख खुला भी देखता हूँ, रहस्यमयी वो हर चीज, जहां तक मेरी सीमा है, और सीमा है इस ब्रह्मांड का टॉप प्लेयर, इसमें क्या क्या चीजें समाई है
और ये कार्य कैसे करती है। इस बात का ज्ञान अगर बच्चों के अंदर जिस दिन अगर आ गया तो खुली छूट मिल जाएगी इस लेयर चक्र को पार करने के लिए। पहले सीखना होगा कि जीवन क्या है। अगर कोई बच्चा अगर शादी नहीं कर रहा है उसका कारण क्यों कारण पैदा हो रहा है, कारण को समझना होगा। कारण क्या है? अज्ञानता। किसने फैलाई? इंसानों ने ही फैलाई है। तो जो अज्ञानता फैला रहा है, जो झगड़ा कर रहा है, उसके अंदर उस तरह की प्रवृत्ति कहां से प्रदर्शित हुई, कैसे आई उसके अंदर ऊर्जा, किसने समझाया उसको? पहले इस बात को जानना होगा। जैसे आप पता लगाते हो कि झगड़ा हुआ तो कारण जानते हो ना, कारण पता करते हो ना कि भाई झगड़ा क्यों हुआ, तब जाकर पंचायत करते हो। पंचायत करने के बाद से बैठते हो तो फिर बोलोगे कि भाई पता लगाओ, भाई पूछो, भाई तुमने भाई क्या किया? जी हमने कुछ नहीं किया। अब तुम इसमें तलाशते हो, सीआईडी लगाओगे, इंस्पेक्टर फिंस्पेक्टर छानबीन करोगे, 2-4 बरस कैसे बोलते हैं रहस्यमय मिस्ट्री अनसॉल्वेड केस। जी बस तो पता लगाते हो ना, तो उसी तरह पता लगाना पड़ेगा जानने के लिए कि जीवन क्या है। और बात डीएनए की है, इंसानों की बात सफर का है। हो सकता है कि बहुत से बच्चे इस वक्त और बेटियां शादी नहीं कर रही हैं, हो सकता है उनका डीएनए जानता हो या उनका दिमाग पहले से जान गया होगा कि भाई आखिर में वो क्यों फैसला ले रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्यों? क्या ये डीएनए नष्ट की कगार पे पहुंच रहा है? क्या डीएनए जान रहा है? क्या डीएनए और ये क्या ये दिमाग जानता है? क्यों बच्चे नहीं शादी कर रहे हैं? क्यों बेटियां वजह मकसद सब कुछ भूल करके एक शतरंज की जाल में फंसते जा रहे हैं? ये शतरंज और जाल कैसे पैदा हुआ, किसने रचा ये जाल? इस बात को जब तक बच्चे नहीं समझेंगे तब तक कहानी का सही रूप नहीं होगा। कहानी तभी लिखी जाती है जब उसका कोई मीनिंग, मतलब फिल्म ऐसे ही निर्माण थोड़ी हो जाता है। पहले कहानी जो लिखता है वो सब कुछ एक दिमाग में रख करके एक पूरी उसकी गणना तैयार करता है और उस कहानी को लिखते लिखते वो लिखता है। वो चाहे जिस चीज में हो, अच्छाई में हो, बुराई में हो, इस दुनिया के बारे में हो, उल्टा हो, सीधा हो, सब कुछ चलता है यहीं पे, ये चलता रहेगा। लेकिन जाल में उलझना नहीं होगा। जाल में जिस दिन बच्चे उलझ जाएंगे, नाबालिग हैं वो, उनके पास ज्ञान होगी नहीं, क्योंकि पहले से दिमाग में वही भर दिया गया है। तो जब भर दिया गया है तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी बहुत बड़ी भुगतान करेगी। इसलिए सभी बच्चों के, पूरे दुनिया के बच्चों को ये बात को समझना होगा कि बाप ने क्या किया इससे मतलब नहीं, किसने क्या किया इससे मतलब नहीं, हमको क्या करना चाहिए और ये सफर कैसे तय किया जाएगा। जो हमारे अंदर ज्ञान अगर है तो उस ज्ञान को बांटना पड़ेगा, उस बच्चे को भी सिखाना पड़ेगा कि देखो बेटा ऐसे काम करो। अगर कोई दोस्त अगर दोस्त से मिलने जाता है, अगर गलत काम कर रहा है या गलत किसी चीज में फंसा हुआ है तो उसको भी समझाना पड़ेगा। समझाने का तरीका होना चाहिए। कैसे दुख, गरीबी, ये महंगाई, ये चीज से छुटकारा मिलेगा, तो छुटकारा का कारण क्या है, इसका कारण पहले पता करना पड़ेगा। आपको सही ज्ञान की जरूरत होगी, एकजुटता होनी चाहिए अपने अंदर और उसको भी समझाने के लिए। आपको पूरी दुनिया में आप देखिए, हर चीज तो देखते हैं आप लोग। शेर कैसे शिकार करता है? क्या सिर्फ अपने ही जाति को शिकार करता है? नहीं करता है। अपनी जाति का अगर शिकार करेगा तो इसका मतलब उसका दिमाग ठीक नहीं है। या अपने अगर एक शेर अगर उस
पूरे इलाके का मालिक है, उसके पूरे वंशज होते हैं। कोई भी जानवर हो, मुर्गी है तो मुर्गी का बच्चा है तो अपने बच्चे के लिए देखते हो ना इधर उधर करती है। शेर है तो वो भी तो वो क्या करता है कि जब नियम से खिलवाड़ करेगा तो क्या होगा, आपस में झगड़ा पैदा हो जाएगा, तो उसको गुनाह की सजा मिलेगी। सीधा बात है, सजा मिलती है ना, जानवरों में भी होता है, सजा मिलती है। उसके बाद से भैया उनको भाई रिटायर करो, भाई हटाओ, चाहे उनको भाई झुंड से बाहर करो, चाहे उनको सबक सिखा दो। सबक सिखा करके फिर एक नया झुंड का मालिक बनेगा और उस रास्ते को तय करता है, तब उसका डीएनए काम करता रहता है। उसी तरह आपका पूरे इंसान जो पृथ्वी पर हैं, इनकी अगर सही दिशा दिखाने वाला अगर कोई होगा तभी रास्ते की सही मालूम होगा। जिस तरह मैंने बताया है वीडियो में, ये ड्राइवर ठीक होनी चाहिए, वरना गाड़ी अगर कहीं पलट गई तो नुकसान बहुत भारी होगा। खुश रहिए सभी लोग। मेरी वीडियो बहुत मायने रखती है, समझने वाले के लिए बहुत इशारा है। बस इतना ही बताता हूँ। आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए बनाता हूँ वीडियो, अपने लिए नहीं। इस YouTube से पैसा कमाना है। अरे मेरी जिंदगी छोड़ दो, जीने के लिए बहुत लंबी उम्र की जरूरत नहीं होती है, ज्ञान की जरूरत होती है। जब सब कुछ जान गया हूं तो मौत से डर नहीं। मैं तो चाहता हूं कि इससे छुटकारा मिले, क्योंकि मुझे आगे कहीं और सफर तय करना है।